हेलो। हाँ, तो आज का जो एग्ज़ाम है हमारा, ये क्लास नाइन्थ का जो भी एग्ज़ाम हुआ है अक्टूबर 2025 में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है हमारा, फर्स्ट शिफ्ट का। तो इस एग्ज़ाम का हम सॉल्यूशन देखेंगे सेक्शन वाइज सेक्शन। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर ए, ये खंड के। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ़ x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अगर x प्लस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, यहाँ से हमें x प्लस टू दे रखा है, यहाँ से x प्लस टू को बराबर रखा है 0 से। x की वैल्यू निकाल ली हमने -2। अब यहाँ पे अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इससे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ रख ले, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ x की वैल्यू रखें तो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर कट के। तो x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करते हैं। टू का स्क्वायर 4 -2a प्लस 2 बराबर 0। 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 -2a, 6 -2a बराबर 0, -2a बराबर -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, a की वैल्यू बतानी थी, यह क्या आ गई 3। तो पहले का आंसर क्या हो गया C। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो एक पॉइंट दे रखे हैं 0, -5। ये कह रहा है जो पॉइंट है लाई ऑन, ये कहाँ पे लाई करेगा पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई पे कहाँ पे करेगा। अगर मैं एक छोटा सा वो बना लेता हूँ, या वैसे ही देख लेते हैं। ये तो हमारी x की वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है हमारी y की। तो x 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y पे, वो भी माइनस पे, मतलब लगभग यहाँ कहीं। ये इस तरह का पॉइंट होगा और जिसके पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं 0, -5। ये x होता है, ये y होता है, और नीचे क्या होता है -y। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है किस लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, y पे। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, y एक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 2:7। सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है सबसे पहले हमें, और किस अनुपात में 2:7। मतलब ये जो 2x है, रेशियो है तो हमने x मान लिया, 2x + 7x की वैल्यू क्या है 180। सप्लीमेंट्री कितने का होता है 180 का। 9x बराबर कितना हो गया 180। x बराबर यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई। अब हमें 2x निकालना था, तो 2x और यहाँ पे ये क्या था हमारा 7x। 2 × 20 करेंगे कितना आ गया 40। 7 × 20 करेंगे ये कितना आ गया 140। तो ये हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए, 40 और 140 डिग्री। यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हैं 2x 7x, 2 × 20 40 और 7 × 20 140। ये मैं लिख कर इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर कभी एक नंबर में ना कि 2 में आ जाए, कहीं आ जाए, तो सॉल्यूशन इस तरह करना है इसका। बाकी शॉर्ट में तो हम कर ही रहे हैं। हमें वैल्यू बतानी है इसकी। 16 की पावर क्या है 3, और अंडर रूट के अंदर क्या है 4। तो 4 कहाँ पर आ गया नीचे। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में पहले से ही है 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है। अब क्या हो गया यहाँ पे 2 की पावर 3, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर 8, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, इन ए कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी। अगर किसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा यहाँ भी। एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक हमें दे रखा है 2m - u, क्या है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है 2m - u, और खाली u है क्या हमारी अपर लिमिट। तो हमें क्या बताना है, क्लास मार्क बताना है।
जो क्लास मार्क होता है ये क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। तो क्लास मार्क बराबर लोअर लिमिट क्या है हमारी 2m माइनस यू, अपर लिमिट क्या है प्लस यू बटे में क्या कर देंगे 2। तो हमें पता है u से क्या कट जाएगा, हमारा u कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 2m बटे 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे m। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ए नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। एक नंबर इरेशनल नंबर होगा अगर उसकी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, हमें पता है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है इसके कितने सॉल्यूशन है। अगर मैं देखूँ तो ये कैसे लिख सकता हूँ, हम इसे 3x माइनस 5y बराबर 10, और अगर मैं यहाँ से इस तरह निकाल लूँ 3x बराबर 10 प्लस 5y, x बराबर क्या हो गया 10 प्लस 5y बटे 3। अब अगर मैं इस तरह यहाँ बॉक्स बना लूँ एक, ये मैं बना समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, एक्स वाई। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई 10/3, 1 रखता हूँ तो ये क्या आ गई 5। अगर 2 रखता हूँ y की जगह, 2 10 और 10 20/3। अगर मैं यहाँ कितनी भी वैल्यू रखता जाऊँगा हमारी y की उतनी ही वैल्यू आती रहेगी। y की जितनी वैल्यू रखेंगे x की इतनी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल से यहाँ क्या हो गया हमारा एक इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ये जैसे इंग्लिश में यहाँ इस पे हिंदी वर्जन हो गया है, इसी तरह ये इकट्ठा लास्ट में दिखा देंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। द वैल्यू ऑफ P2 इज़ द पोलिनोमियल। जो वैल्यू है P ब्रैकेट में -2 फॉर पोलिनोमियल हमें दे रखा है, इसके लिए क्या वैल्यू होगी। तो हम पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2। x की जगह क्या रखना है हमें -2, -2 का स्क्वायर प्लस 3, फिर वापस -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 और ये आ गया प्लस का 2। 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 -6, कट पिट के क्या आ गया 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमें इफ़ x बराबर में ये दे रखा है और हमें वैल्यू निकालनी है 1/x की। तो जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो अच्छे से पता है, अगर माइनस अपोन में देते हैं तो हम बिना हाथ लगाए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 + √3। लेकिन हम तो सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हम पूरा देखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू ये दे रखी है, हमें क्या निकालना है 1/x, मतलब 1/2 - √3 मल्टीप्लाई में 2 + √3। रेशनलाइजेशन कर दिया हमने यहाँ पे। अब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2 + √3। नीचे क्या हो जाएगा, सेम संख्या माइनस में सेम प्लस में, a² - b²। 2 + √3 नीचे क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया 3। तो ये क्या आ गया 2 + √3 बटे 1। अब 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेट ऑफ द साइन रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट आता है। तो यहाँ हमें ये पता है, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद सेकंड हमारा कौन सा होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और -4 हो गया हमारा एक मिनट, ये प्लस प्लस हमारा फर्स्ट हो गया है और हमारा माइनस प्लस ये हमारा सेकंड हो गया है।
माइनस माइनस 3 हो गया है और प्लस माइनस ये हमारा फोर्थ हो गया है। इस तरह से होता है। यहाँ पे x प्लस वाला होता है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस होती है, ये y प्लस होता है, y की वैल्यू माइनस। तो पहले में सब कुछ प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस और प्लस होता है, थर्ड में दोनों संख्या माइनस माइनस होती है, फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ से हमने कर दिया। यहाँ से मान से बताना था किसका, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड में हमें साफ साफ दिख रहा है क्या, माइनस और प्लस। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड का आंसर। आगे कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे हमें एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। तो बहुत से बच्चे, या जो एक हमारे यहाँ भी बच्चा है, उसने देखा एक्स के साथ क्या लिखा है यहाँ पे 3, तो उसने सीधा क्या लिख दिया यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3। लेकिन ऐसे नहीं होगा ये वाला सवाल। अगर हमें दिख रहा है कि सवाल सोल्व हो सकता है तो पहले से सोल्व कर लो, वहाँ पे ले जाके छोड़ दो जहाँ पे आगे सोल्व ना हो। जैसे मुझे दिख रहा है एक्स की गुना एक्स होगी तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर, एक्स की गुना -3 से होगी तो -3x, फिर 2 की मल्टीप्लाई x होगी तो प्लस का 2x, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो -6, और फिर अलग से लिखा है क्या यहाँ पे, ये वाला 3x। अब हमें क्या दिख रहा है, माइनस के 3x से प्लस का 3x कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -6। अब हम इसे आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे देखना है x के साथ क्या संख्या है, 2, तो कोफिशिएंट x का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ये हमारे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बच्चों ने गलत किया था। अगला क्या है, 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ए पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म एन एक्यूट एंगल। 2 लाइन है, एक लाइन जैसे ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये जब आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है पहला, क्या लिखा है, सच दैट पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म एक्यूट एंगल। ये जो एक पेयर है इसमें दोनों एंगल क्या है, एक्यूट। तो कह रहा है द अदर, ये लाइन बहुत ध्यान से देखनी है, अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, जब ये एक्यूट है तो बचा हुआ क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अभी भी शायद किसी को डाउट होगा कैसे, तो एक बार मैं इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो ये जो एक्यूट एंगल है इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, कोई भी 90 से कम, मैंने लिख ली 60। मुझे पता है ये हमारी एक सीधी रेखा है, सीधी लाइन है, ये 60 है तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 120 का, और इसके सामने वाला भी कितने का हो जाएगा, 120 का। ये 60 था तो ये क्या हो गया 60। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये वाला जो पेयर है 60 और 60, ये एक्यूट एंगल का पेयर है, तो बचा हुआ जो पेयर है वो क्या होगा, ये एक्यूट है तो बचा हुआ ऑब्ट्यूज होगा। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, ऑब्ट्यूज एंगल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वैल्यू इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। कौन सी वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या है, प्लॉट की जाती है व्हेन ड्राइंग ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्स होता है, ये वाई पे होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पे ये हिस्टोग्राम वाला है, हिस्टोग्राम, लेकिन यहाँ पे क्या कह रखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम होते तो हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया हमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके अंदर सिर्फ ऐसे ऐसे ये जो लाइन बनती है, तो यहाँ जो पॉइंट लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, यहाँ पे क्लास मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन चेंज होकर हिस्टोग्राम आ जाए या रेक्टेंगुलर ग्राफ करके आ जाए तो फिर हमें क्या लिखना होगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन सेट होंगे वो। फिलहाल इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट दस द पॉइंट। एक पॉइंट है एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 है और वाई एक्सिस की वैल्यू -2 है, 3, -2, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, क्वाड्रेंट पहले क्या है प्लस और फिर क्या है माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ही कौन सा क्वाड्रेंट होता है 4। तो हम बिना देखे क्या बता सकते हैं हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ के अंदर, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 14 भी हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं, ये हिंदी वर्जन है इनके।
अभी मैं इन सबको हिंदी इंग्लिश में भी करके दिखाऊंगा, फिलहाल पूरा कर रहे हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है हमारा, जिसके अंदर ए ओ बी एक लाइन है। ये इसके अंदर ए ओ बी एक सीधी लाइन है, तो एंगल कितने का होगा? टोटल 180 डिग्री का। एक्स की वैल्यू क्या है? 25 है। हमें पता है यहाँ पे 2x प्लस 5y बराबर किसके होगा? 180 के। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 प्लस 5y बराबर 180, 5y बराबर 180, 25 दूनी 50, माइनस का हो जाएगा 50 इधर आएगा तो 5y बराबर 180 में से 50 गए तो 130, y बराबर 5 दूनी 10, 5 30। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 26। तो यहाँ से सिंपल y की वैल्यू पूछी थी तो हमने निकाल दी 26। एक क्वेश्चन दे रखा है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। देख लेते हैं, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। सप्लीमेंट्री एंगल है 120 का। सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल इज़ 120। किसी एंगल का सप्लीमेंट्री 120 है, तो हमें क्या बताना है? इसका सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट है किसी एंगल का 120, तो हमें इसका क्या बताना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। कॉम्प्लीमेंट बताना है। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 120। एक एंगल का सप्लीमेंट कितना दे रखा है? 120। द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, जो इसके साथ वाला एंगल होगा वो कितना होगा? अगर हिंदी में भी देखना है, किसी कोण का संपूरक 120 डिग्री है, इस कोण का पूरक का माप क्या होगा? इस कोण के पूरक का माप क्या होगा? 120 डिग्री तो क्या है? इसका संपूरक है, तो इसे पूरा करने के लिए क्या हो चाहिएगा हमें? 120 में 60 चाहिएगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे सीधा? 60। अगला क्या कह रहा है हमसे? वैल्यू बतानी है हमें 25 की पावर 1/3। यहाँ पे निकालते हैं, जगह कम है। 25 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/3 है। हमें पता है दोनों की पावर क्या है? सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है तो हम इसे 25 गुना 5 क्या लिख देंगे? 125, और इसकी पावर क्या लिख देंगे? 1/3। अब 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 गुना 1/3। 3 से 3 कट गया तो यहाँ क्या बचा? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5। अगला कह रहा है क्या? वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के हमें क्या बताने हैं? ज़ीरो निकालने हैं। सिंपल सा है, एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हुए चलो, जहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा वो इसका आंसर है। अगर हम पूरे तरीके से देखें तो क्या होगा? x² माइनस 2x। अगर मैं प्रॉपर निकालूँ, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 यहाँ पे बचा। अब x को भी 0 के बराबर रख दो और x माइनस 2 को भी 0 के बराबर। x बराबर 0, एक तो इसका क्या आ गया? ये आ गया 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 2। तो इसके दो जीरोज आ गए, एक तो 0 और 2। 2 तो हमें कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ये -2 है, तो हमें 0 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कह रहा है? इफ़ द लीनियर इक्वेशन डैश इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax by प्लस सी। इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख दें ax by प्लस सी में, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? b की वैल्यू। x की वैल्यू तो है, ये होता है ना ax by प्लस सी बराबर 0। 5x प्लस y की तो संख्या है ही नहीं, तो 0y लिख लेते हैं। c की क्या होगी? -8 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -8। क्या पूछा हमसे? b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमें? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इन क्वेश्चन 19-20 स्टेटमेंट दे रखी है असर्शन एंड रीजन की। स्टेटमेंट फॉर रीजन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दे रखा है क्या? अगर बोथ असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए असर्शन का, तो ए लगाएंगे। अगर दोनों सही है लेकिन रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो बी लगेगा। अगर असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो ये लगेगा। और अगर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी लगेगा। क्या कह रहे हैं अभी देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, x² - 1 2x + 5, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये बात ठीक है? x² - 1 2x + 5, हम सीधा देख के नहीं बताते, पहले अगर सोल्व हो सकता है तो सोल्व करो। x की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ बस, आगे मुझे सोल्व करना ही नहीं है। क्यूब आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं है। पहले तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे तो दोनों ट्रू थे, तो ये वाला आंसर तो हम नहीं लगा सकते इस हिसाब से। इसके अंदर भी क्या है, असर्शन रीजन ट्रू थे, ये भी गलत हो गया। पहले के अंदर असर्शन ट्रू था, ये भी गलत हो गया। इसके अंदर असर्शन फॉल्स है, पहली बात ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। लेकिन मैं दूसरा भी देख लेता हूँ। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये वाली बात सही है, मतलब असर्शन गलत है, रीज़न ट्रू है। असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 का आंसर हो गया डी। अगला देखते हैं 20 क्या कह रहा है, असर्शन है 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, √3 आ गया, इरेशनल नंबर है, पहली बात तो ठीक है बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है, 2 + √3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। 2 + √3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए तो इरेशनल नंबर है। ये बात भी ठीक है। अगर दोनों बात ठीक है तो हमें कौन सा ठीक लग रहा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू है, और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बात सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 का ए। यहाँ तक हमने सेक्शन ए कर लिया है। अब हमारा क्या बचेगा, सेक्शन बी। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी हम जो क्या करेंगे, अभी हमने जितने भी सवाल किए हैं इन सबको थोड़ा वो करके देख लेते हैं। एक उसमें हिंदी इंग्लिश को इकट्ठा करके देख ले। तो जैसे हमने 19 किया था, 19 का आंसर हमारा ये आ गया है, 19 का डी, 20 का ए। इसी तरह जो हमने पहले आंसर किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है उसका नंबर सी है, तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, अपने लगा सकते हैं। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हो गया है 16 का जो हमने कर रखा है, तो यहाँ एक तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको शो हो रहा है। तो अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकता है जो चाहे तो कोई। तो हमने सॉल्यूशन कर रखे हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब के आंसर है। हिंदी वाले भी लगा सकते हैं इसी हिसाब से, या फिल कर देते हैं हम फटाफट ही, ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सी का आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए थर्ड का। फोर्थ में हो गया ऑप्शन नंबर सी। 5 के अंदर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 6 के अंदर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 7th के अंदर क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेकल, ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह 8 के अंदर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 9 के अंदर क्या हो गया, 2 + √3, ऑप्शन नंबर सी। 10 के अंदर क्या हो गया है, बी। 11 के अंदर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। 12 के अंदर क्या हो गया, अधिक कोण, ऑप्शन नंबर ए। 13 के अंदर क्या हो गया, वर्ग चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। 4th के अंदर क्या हो गया, चौथा, 4th क्वाड्रेंट। 5th के अंदर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 15 के अंदर, और यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 16 के अंदर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। 17 के अंदर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 18 के अंदर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और 19 तो हमने कर रखा है, 19 के अंदर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और 20 के अंदर ऑप्शन नंबर ए। तो ये सेक्शन हमारा ए ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर बी, फिर नेक्स्ट वीडियो में सी डी इस तरह चलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।